माँ बाप को बुढ़ापे में हर कोई अकेला छोड़ देता है, जबकि उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत उसी समय होती है और हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अगर आपके माँ बाप भी आपको ऐसे ही अकेला छोड़ देते तो आपका क्या होता? आज की कहानी है ऐसी ही एक बात पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर का मालिक था। शुरुआत में जब उसने अपना मेडिकल स्टोर खोला था तो पहले उसने अपने शहर में ही खोला था, लेकिन वहाँ उसकी कमाई काफ़ी कम होती थी। फिर एक दिन उसके दोस्त ने सलाह दी कि वह अपना मेडिकल स्टोर दूसरे शहर में जाकर सेटल कर ले, क्योंकि वहाँ ये काम बहुत अच्छे से चलेगा और वहाँ उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी। ये सुनकर जब उस लड़के ने इस बारे में सोचा तो पहले तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके माता पिता भी बुजुर्ग हो चुके थे और उसने सोचा कि अगर वो भी शहर चला गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन बाद में उसने अपना मेडिकल स्टोर अपने शहर से दूसरे शहर में सेटल कर लिया, जिसके बाद मेडिकल स्टोर दूर होने के कारण वो रोज अपने घर पर नहीं आ पाता था और मेडिकल स्टोर धीरे धीरे काफ़ी बड़ा बन गया। और एक समय के बाद इतनी तरक्की होने के बाद शहर का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर वही बन जाता है। और वो मेडिकल स्टोर इतना बड़ा बन जाता है कि जो दवाई कहीं भी नहीं मिलती थी वो उसी मेडिकल स्टोर पर ज़रूर मिल जाया करती थी, जिसके बाद अब उसकी काफ़ी कमाई भी अच्छे से होने लगी थी। स्टोर पर हमेशा कई नौकर काम करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन सुबह का समय था और स्टोर पर काफ़ी भीड़ थी, लोग लाइन में खड़े थे। लेकिन इन्हीं लोगों में एक बुजुर्ग महिला लाइन से थोड़ा अलग होकर पास में एक पेड़ की छाया में खड़ी थी। स्टोर मालिक की नज़र उस बुजुर्ग औरत पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कोई ज़रूरी दवाई लेने आई हो। जिसके बाद थोड़ी देर में स्टोर से भीड़ तो खत्म हो जाती है, लेकिन बुजुर्ग औरत स्टोर पर नहीं आई। स्टोर का मालिक उसे वहीं पर खड़ा देखकर सोचने लगा कि शायद ये भी कोई दवाई लेने आई होगी या उन्हें कोई और मदद की ज़रूरत होगी। इसलिए वो खुद वहाँ पर जाकर बुजुर्ग महिला से कहता है कि माताजी, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हो, आपको क्या चाहिए? ये सुनकर बुजुर्ग औरत बोलती है कि बेटा, मैं दवाई लेने आई थी, लेकिन मैं भूल गई कि कौन सी दवाई लेनी है। फिर थोड़ी देर के बाद याद करके बोलती है कि हाँ बेटा, मुझे याद आ गई। जिस पर स्टोर का मालिक उससे पूछता है, बताइए माताजी, आपको कौन सी दवाई चाहिए, मैं आपको यहीं ला के दे दूँगा। जिस पर वो कहती है कि बेटा, मुझे बच्चों की याद ना आए ऐसी दवाई चाहिए। ये कहते ही बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सुनकर मेडिकल स्टोर मालिक वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। जिसके बाद वो भी अपने माँ बाप को याद करने लगता है, जिन्हें वो अपनी कमाई के चक्कर में भूल चुका था। बुजुर्ग औरत की वजह से अब उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि माँ बाप अपनी संतान के लिए कितना तड़पते हैं और हम बच्चे उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं। जिसके बाद वो फैसला लेता है कि भले ही उसकी कमाई कम क्यों ना हो जाए, अब वो अपना मेडिकल स्टोर अपने ही शहर में चलाएगा, जहाँ से वो हर रोज अपने माँ बाप के पास जा सकेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। जिस तरह बचपन में बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की ही होती है। इसलिए अपने माँ बाप के पास रहें, उनकी सेवा करें, क्योंकि ज़िंदगी में केवल एक बार ही उनकी दुआएं लेने का मौका मिलता है और अगर एक बार वो इस संसार से चले गए तो फिर वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।